नमस्कार साथियों, भारतीय रेल में एक ट्रेन मैनेजर के असामान्य परिस्थितियों में ड्यूटी तथा जिम्मेदारी की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) होने पर एक ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। आइए अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) प्रणाली को पहले समझते हैं। अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) भारतीय रेलवे में यात्री ट्रेनों में प्रदान की जाने वाली एक आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था है। यह यात्रियों को वास्तविक आपात स्थिति के दौरान ट्रेन को रोकने में सक्षम बनाती है, जिसमें वे ट्रेन की ब्रेकिंग प्रणाली से जुड़ी एक चेन को खींचते हैं। एसीपी प्रणाली का मूल उद्देश्य होता है: 1. तत्काल ध्यान देने योग्य चिकित्सा आपात स्थिति। 2. कोच में आग लगने की घटनाएं। 3. ऐसे कमजोर यात्रियों जैसे बुजुर्ग, विकलांग को सहायता देना जो ट्रेन में चढ़ने से चूक गए हों। 4. यात्रियों या ट्रेन के लिए सुरक्षा संबंधी खतरे। 5. तकनीकी आपात स्थिति जो यात्री सुरक्षा को खतरे में डालती है। ट्रेन मैनेजर की भूमिका और कर्तव्य। ट्रेन मैनेजर एसीपी घटनाओं का प्रबंधन और समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोई एसीपी घटना होती है तो गाड़ी के ट्रेन मैनेजर को एक सख्त बहुचरण तत्काल प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। चरण 1: प्रारंभिक प्रतिक्रिया। 1. सिग्नल की पहचान। ट्रेन मैनेजर लोको पायलट को लाल हाथ का सिग्नल दिखाते हैं ताकि पता चले कि ट्रेन रुक गई है। 2. स्थान की पहचान। वे इंडिकेटर लाइट का उपयोग करके तुरंत उस कोच का पता लगाते हैं जहां से एसीपी खींचा गया है। 3. सुरक्षा मूल्यांकन। वे सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेन एक सुरक्षित स्थान पर रुकी है, जैसे कि पुलों या सुरंगों से बचकर। 4. संचार। सीटी के संकेतों का उपयोग करते हुए लोको पायलट के साथ समन्वय रखते हैं। चरण 2: जांच। 1. प्रभावित कोच तक पहुंचना। ट्रेन मैनेजर जांच के लिए तुरंत पहचान किए गए कोच पर जाते हैं। 2. आपात स्थिति का मूल्यांकन। वे निर्धारित करते हैं कि कोई वास्तविक आपात स्थिति है या नहीं और तुरंत सहायता प्रदान करते हैं। 3. विवरण दस्तावेज। वे महत्वपूर्ण जानकारी नोट करते हैं, जिसमें कोच नंबर, इंजन के सापेक्ष उसकी स्थिति और जिस किलोमीटर पोस्ट पर ट्रेन रुकी थी वह शामिल है। 4. कारण स्थापित करना। वे चेन खींचने का कारण स्थापित करते हैं, चाहे वह वास्तविक आपात स्थिति हो या झूठा अलार्म। चरण 3: सिस्टम रीसेट। एक तंत्र की रीसेट। कोच के प्रकार के आधार पर वे एसीपी तंत्र को रीसेट करते हैं। A. ICF कोच डिस्क को उसके सॉकेट में धकेलते हैं या 90 डिग्री घुमाते हैं। B. LHB कोच एक विशेष चाबी डालते हैं और उसे घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। C. मेमो वंदे भारत ट्रेनें विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रीसेट प्रक्रिया का पालन करते हैं। D. प्रेशर की बहाली। वे सुनिश्चित करते हैं कि पर्याप्त ब्रेक पाए प्रेशर बहाल हो गया है। E. सिस्टम की जांच। वे सत्यापित करते हैं कि सभी एसीपी इंडिकेटर साफ हैं। F. अधिकार। वे सिस्टम के पूरी तरह से रीसेट होने के बाद ही लोको पायलट को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग। ट्रेन मैनेजर को प्रत्येक एसीपी घटना का विस्तृत और सटीक रिकॉर्ड रखना होता है। अनिवार्य रिकॉर्ड। 1. ट्रेन रिपोर्ट T34HF। वे ट्रेन रुकने के विवरण का दस्तावेजीकरण करते हैं। 2. घटना लॉग। ट्रेन मैनेजर अपने रफ जर्नल में घटना को रिकॉर्ड करते हैं। 3. संचार लॉग। वे नियंत्रण कक्ष के साथ सभी संचारों का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हैं। 4. साक्ष्य संग्रह। वे यदि आवश्यक हो तो फोटो या गवाहों के बयान जैसे साक्ष्य एकत्र करते हैं। ट्रेन मैनेजर द्वारा रिकॉर्ड किए जाने वाला जानकारी। 1. घटना का सही समय और स्थान। 2. कोच नंबर और इंजन से उसकी स्थिति। 3. जिस किलोमीटर पोस्ट पर ट्रेन रुकी थी। 4. चेन खींचने का कारण वास्तविक या झूठा। 5. ट्रेन रुकने की अवधि। 6. घटना को हल करने के लिए की गई कार्रवाई। 7. यदि अपराधी की पहचान हुई है तो उसका विवरण। ट्रेन मैनेजर द्वारा किए जाने वाला तत्काल संचार। 1. नियंत्रण कक्ष मंडल नियंत्रण डिविजनल कंट्रोल को तुरंत सूचित करते हैं। 2. अगला स्टेशन। वे अगले निर्धारित स्टॉप के स्टेशन मास्टर को सतर्क करते हैं। 3. आरपीएफ नियंत्रण। वे यदि कोई अनधिकृत एसीपी का पता चलता है तो सूचित करते हैं। 4. समयबद्धता सेल पंक्चुअलिटी से। वे समय सारणी प्रबंधन के लिए अपडेट करते हैं। ट्रेन मैनेजर द्वारा व्यवहारित संचार चैनल। 1. वॉकी टॉकी तत्काल मौके पर अपडेट के लिए। 2. मोबाइल फोन विस्तृत रिपोर्टिंग के लिए। 3. नियंत्रण संचार प्रणाली औपचारिक रिपोर्टिंग के लिए। 4-5 संदेश आधिकारिक दस्तावेजीकरण के लिए। अन्य कर्मचारियों के साथ समन्वय। ट्रेन मैनेजर को घटना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अन्य कर्मचारियों के साथ समन्वय करना होता है। ऑनबोर्ड टीम समन्वय। 1. टिकट जांच कर्मचारी टीटी इनकी यात्री प्रबंधन की आवश्यकता होने पर सहायता लेते हैं। 2. कोच कंडक्टर और अटेंडेंट इनकी अपराधियों की पहचान करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मदद लेते हैं। 3. आरपीएफ कर्मी यदि मौजूद हैं तो कानून प्रवर्तन कर्तव्यों को संभालने के लिए इनके मदद लेते हैं। 4. सहायक लोको पायलट लोकोमोटिव दल के साथ समन्वय करते हैं ताकि समय का बचत हो। स्टेशन कर्मचारियों के साथ समन्वय। 1. स्टेशन मास्टर स्टेशन में एसीपी होने पर रीसेट के लिए तत्काल सहायता का अनुरोध करते हैं। 2. प्लेटफार्म कर्मचारी भीड़ प्रबंधन के लिए मदद लेते हैं। 3. आरपीएफ कर्मचारी यदि उपलब्ध हैं तो अपराधियों को पकड़ने के लिए मदद लेते हैं। आपातकालीन स्थिति में कार्यवाही और प्रदर्शन मैट्रिक्स। आपातकालीन स्थिति में कार्यवाही। यदि ट्रेन मैनेजर एसीपी प्रणाली को रीसेट करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ होते हैं, जैसे डिब्बे में बहुत भीड़ होना या एसीपी सेटिंग प्रक्रिया का काम न करना, तो उन्हें इन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।
एक अलगाव विधि आइसोलेशन मेथड प्रभावित प्रणाली को बाईपास करने के लिए कोच के नीचे दिए गए आइसोलेशन प्रक्रिया का व्यवहार करते हैं और आने वाले कैरेज एंड वैगन स्टेशन को कोच की एससीपी सेटिंग सही करने के लिए सूचित करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यात्रियों को भी सूचित करते हैं कि जरूरी परिस्थिति में गाड़ी खड़ी करने हेतु बगल के कोच के एससीपी सेटिंग के व्यवहार करें। 2 वैकल्पिक व्यवस्था वे यदि आवश्यक हो तो यात्रियों को दूसरे कोच में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करते हैं। 4 तकनीकी सहायता वे आवश्यकता होने पर सहायता के लिए एक विशेष तकनीकी टीम को भेजने के लिए खंड नियंत्रक को सूचित करते हैं। 5 सेवा जारी रखना ट्रेन मैनेजर सेवा में व्यवधान को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते हैं। प्रदर्शन मैट्रिक्स एससीपी घटनाओं के लिए विशिष्ट लक्ष्य प्रतिक्रिया समय के मुकाबले ट्रेन मैनेजर के प्रदर्शन को मापा जाता है। 1 पहचान से रीसेट तक अधिकतम 5 से 15 मिनट। 2 दस्तावेजीकरण घटना के 30 मिनट के भीतर पूरा करना। 3 रिपोर्टिंग प्रारंभिक रिपोर्ट 1 घंटे के भीतर जमा करना होता है। 4 फॉलोअप पूरी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर जमा करना होता है। साथियों, अब आप समझ चुके होंगे कि एक एससीपी के लिए एक ट्रेन मैनेजर को क्या करना पड़ता है। एससीपी से न केवल ट्रेन के समयानुवर्तिता पर प्रभाव पड़ता है बल्कि आम यात्री भी परेशान होते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि यात्रा के दौरान केवल जरूरीकालीन परिस्थितियों में ही एससीपी के व्यवहार करें, अन्यथा अनावश्यक कारण से एससीपी करने पर आपके ऊपर भारतीय रेल के दंड नियमों के अनुसार जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकता है। हम आशा करते हैं इन जानकारियों के बाद ट्रेन मैनेजर के लिए आपके मन में एक सम्मान भाव होगा। आपने ध्यानपूर्वक हमें सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में ट्रेन मैनेजर के एक और असामान्य परिस्थिति में ड्यूटी और जिम्मेदारी लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।